नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फादरमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील सुमानी की बिल्कुल बॉर्डर लाइन के आखिरी इलाका और आखिरी घर गुड़ा मैरी जो कहावलियाँ बंडाला का हिस्सा है, यहाँ मौजूद हैं। जहाँ यहाँ 25 नवंबर 2020 की तारीख में अंसर महमूद नामी नौजवान जो चौधरी मोहम्मद अशरफ का बेटा है शहीद हुआ, उसके घर हैं। और ये वो जगह भी वही है जहाँ वो आखिरी दफ़ा आकर गिरा। ये बिल्कुल वही प्लेस है। मेरे पास मौजूद है मेरे भिंबर आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी, रियासत के मारूफ और ज़िले सतह पे भी अपने नाम रखते हैं अपने फील्ड में काम करने का, जनाब अंसर जमान खान। आप क्या कहेंगे जी बॉर्डर लाइन के हवाले से और इस वाक़े के हवाले से? चंद लफ्ज़ों में सम आप कीजिएगा। बुलंद आवाज़। सच्ची बात है चौधरी फजल मान साहब कि मैं तो यहाँ के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बड़ा हुआ, यहाँ पर पैदा हुआ। तो यहाँ के कंट्रोल लाइन के ऊपर ये आज का नहीं है, पहला वाक़या नहीं है। आए रोज़ कोई ना कोई जालिम और दरिंदा हिंदू जो यहाँ पर बैठा है वो कोई मासूम कश्मीरियों को, नहते कश्मीरियों को आए रोज़ निशाना बनाते रहते हैं और इसी तरह कश्मीरी जो हैं वो शहीद होते हैं। लेकिन मैं कश्मीरियों के हौसले को दाद दूंगा कि शहीद होने के बावजूद, नक्शा ना उठाने के बावजूद आज भी बॉर्डर लाइन के बिल्कुल करीब इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ तकरीबन 100-200 गज के फैसले के ऊपर हिंदू बनियाँ मौजूद हैं, उनकी पोस्टें मौजूद हैं। लेकिन फिर भी ये लोग अपने घरों के अंदर हालात व वाक़यात के साथ अपनी दलेरी और जुर्रत और बहादुरी के साथ पाक फ़ौज की शाना बशाना यहाँ के ऊपर वो जो है ना सीना पुराई दीवार की तरह खड़े हैं। तो मैं फजल रहमान साहब, सच्ची बात है कि अफसोस होता है कि बिलखसूस हुकूमत आज़ाद कश्मीर को जो कंट्रोल लाइन के ऊपर रहने वाले लोग हैं उन्होंने आज दिन तक इनकी कोई दाद रसी नहीं की। हम लोगों ने यहाँ के ऊपर अपनी ज़मीनें छोड़ी, अपने मकान छोड़े, अपनी जदादें छोड़ी। आज यहाँ से आप माइग्रेट होना बड़े मुश्किल लम्हात होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है मौजूदा वक्त में उसको सर्वाइवल करना। तो मैं समझता हूँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर को कंट्रोल लाइन पर रहने वाले लोगों को और बिलखसूस जिनकी ज़मीनें और मकान यहाँ पर रह गए हैं उनके लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान करना चाहिए और लोगों को जो है ना वो दिल खोल कर उसकी जो है हुकूमत को इनकी लोगों की मदद करनी चाहिए। जी नाजरीन, ये अंसर जमान खान बिल्कुल बैक साइड पे इनकी रिहाइश थी सबका। ये तवील अर्सा पहले यहाँ से माइग्रेट हो गए और यूँ कहें कि ये यहाँ के मकामी रहने वाले थे, लेकिन चूँकि इनकी उम्र का बड़ा हिस्सा भिंबर शहर में गुजरा और इनकी बासियत साफ़ी और इनकी ऑब्जर्वेशन अपनी है। मैं पहली बात तो यह है कि यहीं इसी वीडियो क्लिप में ये बात अपने अंदाज में करता हूँ कि मैं हिंदू बनिए के बजाय इंडियन आर्मी कहता हूँ। उसमें सिख भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान क्रॉस फायरिंग के पॉइंट पे हम मौजूद हैं। हमारे पास सहाफ़ी हैं चौधरी साद। इनसे एक ही लफ्ज़ में सम अप करेंगे कि आप अपने तासुरात दें जो बिल्कुल मुतलका हूँ हमारे इस वाक़े के। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कंट्रोल लाइन के एन जो बॉर्डर लाइन है उस पर जो पाक फ़ौज और इंडियन आर्मी के सेंटर जो घर हैं, चंद घर, उसमें हम मौजूद हैं। इन लोगों की इतनी कठिन और इतनी मुश्किल हालात में ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनकी जान जो है वो जोखिम में है। हर वक्त इनकी जान जो है वो तली पे होती है। जिस तरह ये पिछले दिनों नौजवान शहीद हुआ, अंसर नामी नौजवान शहीद हुआ, तो हमने ये बात सुनी। अब जब हम इधर आए हमने इन लोगों के हालात देखे, जो इन लोगों की मुश्किलात हैं वो, क्योंकि ये बाहर के लोग नहीं समझ सकते। जब तक ये लोग इधर आकर विज़िट ना करें उस वक्त तक सिर्फ सियासी और जो इखलाकी और सफारती हिमायत है, तो सिर्फ सियासी और इखलाकी हमायत तक जारी ना रखें, बल्कि उन लोगों की यहाँ पर आके मसाइल देखें और उनको हल किया जाए और तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। मैं तो बस इतना ही मुख्तसर जी नाजरीन, चूँकि हम साफ़ी हजरात आए हैं और आज हमारे पास 4 दिसंबर 2020 की तारीख है और रफ़ीक साहब हैं साबिक जनरल सेक्रेटरी कश्मीर प्रेस क्लब। आपसे ये पूछना चाहेंगे, मेरा हकीकी भांजा था जो शहीद हुआ, लेकिन आप LOC के बिल्कुल सामने खड़े हैं। अभी इसके बैक साइड पे भी गड़ी एक आबादी है जहाँ 10-11 घर हैं और वहाँ से 200 फुट, 200 मीटर, 300 मीटर ज़मीनी फासले पे और हवाई फासले पे बिल्कुल साथ हैं। तो मेरी रिपोर्टिंग वहाँ तक भी होती है, मैं करता हूँ। तो एक आप ये सारे लुबे लबाब में आप अपने तासुरात दीजिएगा। शुक्रिया। बात यह है कि कश्मीरियों ने जो तारीख 1931 में श्रीनगर जेल
کہ دروازے پر گیٹ پر کھڑے ہو کر عبدالقدیر نے جو اذان دی تھی اور کشمیریوں کو اس بات کا پیغام دیا تھا کہ اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہو، وہ اور اس کے نتیجے میں وہاں پر 22 شہادتیں جو ہیں وہ ہوئیں۔ اب وہ شہادتوں کا سفر جو ہے وہ پچھلے تقریباً 1 صدی سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ انصر اشرف نوجوان جو ہے یہاں کا مقامی تھا، یہاں کا جو ہے وہ اپنے والدین کا واحد سہارا تھا، وہ بھی اسی تحریک کا حصہ ہے، اسی شہادتوں کے سفر کا حصہ ہے۔ جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، تحریکیں جو آزادی کی تحریکیں ہیں اس میں قربانیاں تو جو ہے وہ قومیں دیتی ہیں۔ حکومتیں جو ہیں ان کا کام ہے کہ جو اس مشکل حالات میں، ان مشکل علاقوں میں جو لوگ اپنے جو ہے وہ گھر بار پہ میں موجود ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ اپنی تمام قربانیاں دیں گی، حکومتوں کو چاہیے کہ بجائے آنکھیں بند کرنے کے ان کو جو ہے وہ اس پر اکاموڈیٹ کیا جائے، ان کو اتنا جو ہے وہ کیا جائے کہ وہ یہاں پر اپنے سروائیول کو جو ہے وہ جاری رکھ سکیں، برقرار رکھ سکیں۔ جی ہمارے پاس ہیں مرزا ندیم صاحب، صحافی ہیں، کشمیر پریس کلب بھمبر کے ممبر بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں اور فیلڈ کا تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی اسی بنڈالہ کے علاقے سے سابق، اور یہ مائگریٹ ہو کر ود فیملی وہاں رہ رہے ہیں، اور یوں کہیں کہ اب یہ بھمبر کے ہیں، یہاں کا ان کا یہ رشتہ ہے کہ یہ یہاں سے گئے اور اب بھی ان کی زمین جائیداد یہیں ہے، لیکن ان کے جو یہاں کے جو سائیکالوجی ہے بارڈر لائن پہ رہنے کی، ان کے حالات کی، اس میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ میرا چونکہ مقامی تعلق بھی ہے، میرا بھانجا بھی تھا، میں مسلسل LOC پہ رہتا ہوں اور آخری سٹیج پہ آخری مورچے تک پہنچ جاتا ہوں۔ شاید مجھے اس لیے عجیب نہیں لگتا کہ میرا گھر نہالے میں، وہاں بھی بارڈر پہ، یہاں بھی، تو ان سے تاثرات لیں گے جامع ترین الفاظ میں۔ جی کہیے۔ بہت اونچی شکریہ، آواز۔ بہت شکریہ چیف فضلرحمان صاحب۔ ہم یہاں تعزیت کے لیے آئے، ان کے پاس ان کے بھانجا انصر وہ شہید ہوا لاسٹ ٹائم، تو یہاں کی جو زندگی ہے، ہم بالکل یہ بارڈر لائن ہے جو پاکستان آرمی اور انڈین آرمی کی، اس کے 0 پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت، لیکن یہاں کی زندگی بہت مشکل ہے، اور اس میں کوئی ایک گھر کا نہیں، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد شہید ہوا۔ یہ انڈین آرمی کی بربریت اور درندگی کا نشانہ بنے۔ ہمارے مسلمان بھائی بے شمار، میری اپنی فیملی کے 11 لوگ شہید ہوئے، تو یہاں بڑے مشکلات پیش آتی ہیں، یہاں پر سفر کرنا مشکل ہے، یا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و اقارب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں انڈین آرمی کے سامنے، اور پاکستان آرمی کے ساتھ بھرپور اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ جذبہ جو ہے ان لوگوں کا وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اور یہاں کی ایک نہیں کئی مسائل ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ان LOC پہ رہنے والے لوگوں کی کسی حوالے سے بھی کوئی مدد نہیں کر رہی، کوئی جو پیکجوں کے اعلان ہوئے وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکے، کوئی لوگ مستفید نہیں ہو سکے، شاید کوئی 72 لوگ ہوں گے جو مستفید ہوئے ہوں گے، ورنہ تو غریب لوگ جو ہیں متوسط طبقے وہ آج تک اس بارڈر پیکج کا کوئی ان کو فائدہ نہ ہو سکا، اور نہ ان کو کوئی سہولت مل سکی۔ آئے روز یہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں، تو ہم یہاں پہ بڑے مشکل سے یہاں پہنچے ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے تو یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو بارڈر پیکج دیا جائے اور ایک ایک گھر کو یہ ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی آپ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، لیکن صحافیوں کے ساتھ آئیں تو آپ اپنے تاثرات سمیٹیں گے 2 منٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں فضلرحمان صاحب، آپ کا بھانجا ہے، اس کی تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت دے۔ تو بارڈر کے جو رہنے والے لوگ ہیں، انتہائی جو بھمبر شہر میں یا میپر، اسلام آباد، مظفر آباد میں بیٹھ کر جو بات کرتے ہیں وہ آسان ہے، لیکن میں آج پریکٹیکل آج کر دیکھا ہے کہ یہاں بہت مشکل ہے۔ یہاں تو عام آدمی ادھر آ کر سانس لینا مشکل ہے، تو یہ لوگ دلیری سے رہ رہے ہیں، اخراج عقیدت کے مستحق ہیں۔ تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان بارڈر کے رہنے والے کو خصوصی پیکج دیا جائے۔ تین الفاظ سے شکریہ۔ جی ناظرین، بارڈر لائن کے لوگوں کو خصوصی پیکج دیا جائے، یہ ایک متفقہ سا ہمارے ساتھیوں کی رائے سامنے آئی۔
पैकेज जो दिए गए उनका भी आपने तस्करा साफ़ियों की ज़ुबान से सुना। मैं भी मकामी और शायद मैं भी खुद भी मुतासरा में हूँ, लेकिन हमारा भी पैकेज कहीं गायब हो गया। शायद कुछ एक आध अभी इतला हुई कि मिल रहा है। तो तमाम लोगों को वो पैकेज लीगल, चूँकि वो उस पे था, नादरा पे था, उसके बावजूद नादरा टैक्टिस से हम साफ़ियों के भी पैकेज खाने की महारत यहाँ के जो रियासती इदारे हैं, वहाँ जो करप्ट लोग हैं उनके पास है। तो हर तौर इस पैकेज के लिए हुकूमत क्या करेगी? मेरे साथियों ने पाकिस्तान से भी मुतालबा किया, रियासत से भी। मेरा चूँकि ऑब्जर्वेशन है, मेरी तहकीकी मेरा तर्ज अमल है, मैं ये कहूँगा कि मेरे साथियों ने अभी अपने अंदाज में एक राय दी। कश्मीर के हल के लिए हम इनसे एक अलग अलग क्लिप लेंगे, अगर अभी एक दो साथियों से चंद मिनट का, ताकि इनसे राय लेंगे। और इस क्लिप को यहाँ वाइंड अप करता हूँ नाजरीन में कि जो LOC पे रह रहे हैं, उनकी दीदनी, उनकी हौसले, उनकी जुर्रत और उनके जो डटे रहने का और फौज के साथ बिल्कुल तनहा अपने जिस्मों की कुर्बानियाँ देकर तहफ़्फ़ुज़ करना अपने पिछले लोगों का, इसको अप्रिशिएट मकामी लोग भी कर रहे हैं, मेरे साथियों ने भी किया। और ये तकाजा करता है, और मेरे साथियों की भी मुतफ़िक़ा राय है कि यहाँ के लोगों के लिए ख़ुसूसी पैकेज और इनके लिए जो सहूलियात हैं रास्तों की और दीगर, वो प्रोवाइड की जाएँ। मैं इसी पे अपने कैमरामैन साथी के साथ चौधरी फजल रहमान, समानी, भिम्बर, आज़ाद कश्मीर।